हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 2 जून है और ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर देखिए, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, चेयरमैन UPESSC। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले कोई वेबसाइट नहीं थी, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो भी जानकारियाँ देता था वो अपने फेसबुक पेज पर देता था और इसी के साथ साथ उसका जो एक्स हैंडल है उस पर जानकारियाँ शेयर की जाती थी। अभी कुछ दिन पहले ही ये जो वेबसाइट है बनकर तैयार हुई है, जिसकी जानकारी ये फेसबुक पेज है ना इनका, इस पर दिया गया है, आवर न्यू वेबसाइट्स। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य BEd ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। तो यहाँ पर 23 मई से लेकर 12 जून के बीच में अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर पाएंगे। इसको जब आप यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप नोटिस बोर्ड में इम्पॉर्टेंट नोटिस अदर लिस्ट में विज्ञापन 2/2022 प्रवक्ता PGT के भ्रामक और असत्य सूचना से संबंधित। तो यहाँ पर ये लिंक जो है वो दिया गया है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिस दिखाई देती है, ठीक है। और इस नोटिस में क्या लिखा गया है कि सोशल मीडिया में प्रवक्ता विज्ञापन 2/2022 में प्रवक्ता PGT की 18 एवं 19 जून को होने वाली परीक्षा को स्थगित होने और नई तिथि के संबंध में कूट रचित विज्ञप्ति के माध्यम से भ्रामक और असत्य सूचना प्रसारित की जा रही है। कृपया सभी संबंधित से अनुरोध है कि वह इस प्रकार मनगढ़ंत एवं अनर्गल विज्ञप्ति सूचना का संज्ञान न लें। परीक्षा अपने निर्धारित तिथि पर ही यानी कि 18 और 19 जून को ही UP PGT की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अब ये न्यूज़ मैंने कल जब आप लोगों को बताई थी, मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पर और जो वीडियो कल मैंने अपलोड किया था उसके नीचे भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक का तो सिग्नेचर है नहीं, ये जो नोटिस है ये फेक है। तो भाई साहब, फेक नोटिस आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों लगाएगा, ये बताइए आप मुझे। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप, नोटिस बोर्ड में ही ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला ही है डिपार्टमेंट नेम सेकेंडरी एजुकेशन इम्पोर्टेंट नोटिस विज्ञापन 2/2022 प्रवक्ता PGT के बारे में। 1 जून को ये नोटिस पब्लिश हुई है, आप खुद भी देख पा रहे होंगे 1 जून को ही पब्लिश हुई है। अब थोड़ा मैं इसको और अच्छे से दिखा दूं आपको ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 जून को ही ये नोटिस जो है पब्लिश की गई है। अब इतनी भी मतलब ना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण काम जब आपका सुप्रीम कोर्ट रात में खुल सकता है तो एक फेक नोटिस जो कि सबको परेशान कर रही थी उसका जो है काउंटर करने के लिए क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग एक नोटिस भी जारी नहीं कर सकता है? पता नहीं किस तरीके के लोग हैं यहाँ पर। फिलहाल आप लोग ये मान चलिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग UP PGT की जो परीक्षा है वो 18-19 को ही कराने जा रहा है और जिसको भी शक है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देख सकता है। अब इससे ज़्यादा जिसको शक है ना वो अपने मन की करे भाई, उसके लिए मेरी कोई सलाह नहीं है, कोई राय नहीं है। जिसको अभी भी अविश्वास है वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। उसको तो शायद कीर्ति मैम भी आकर कहेंगी ना कि ये नोटिस मैंने लगाई है, वो बोलेगा बाक इस पर सिग्नेचर तो करवाया नहीं है आपने। खैर, अब आप लोग ये मान के लिए कि आपकी परीक्षा जो है तय समय पर हो रही है और ऑफिशियल न्यूज़ यही है, ऑफिशियल वेबसाइट पर यही न्यूज़ है। और जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके पास तो समय बिल्कुल नहीं है। बाकी लोग बहस करते रहेंगे, तर्क करते रहेंगे परीक्षा के दिन तक, और हो सकता है कि उनको इंतज़ार ये भी रहे कि परीक्षा भवन पहुँचेंगे, हो सकता है तब तक नोटिस आ जाए। तो जो कुछ भी है ये उनका अपना फंडा है तैयारी करने का। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पर तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल श्योर होके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय बहुत कम है और फिर समय निकल जाएगा तो सिर्फ पश्चाताप ही आपके हाथ लगने वाला है, ठीक है। तो क्लियर है कि 18 और 19 तारीख को, 18 और 19 जून को आपकी UP PGT की परीक्षा करवाई जा रही है और इसकी नोटिस जो है वो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और भी न्यूज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1800 पदों पर भर्ती होनी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 71 नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन शुरू किया है।
एग्जैक्टली मामला ये है ना कि वर्तमान में सिर्फ 27% छात्र ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते हैं। 2032 तक प्रयास किया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो 27% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए, जिसके लिए कुछ नए राजकीय महाविद्यालयों में संचालन शुरू हो रहा है। तो इनमें से 2 महाविद्यालय अभी फ़िलहाल निर्माणाधीन हैं, जिनका संचालन अगले सत्र से होगा, लेकिन बाकी जो हैं उसमें स्टाफ की भर्ती की जाएगी। तो एग्जैक्टली जो आंकड़ा है 1232 पद, ये जो 71 नए राजकीय महाविद्यालय सृजित किए जा रहे हैं, तो इसमें कुल 1232 पद जो हैं वो सृजित किए जा रहे हैं। ठीक है, 1232 पदों पर भर्ती होगी। पहले से ही आपको पता है कि कुल मिला के 562 पदों पर जो विज्ञापन है और अध्याचन है उसको जारी करने के लिए यूपीपीएससी को सूचना दे दी गई थी। तो अभी जो है इसी सप्ताह कुल 1232 पदों का अध्याचन यूपीपीएससी को और मिलने वाला है। तो कुल मिला के 1794, मतलब लगभग कुल 1800 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो अगर आप नेट पास हैं या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है नियमानुसार, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो नेट या पीएचडी आपके लिए यहाँ पर अगर आपने किया हुआ है तो देन यू आर एलिजिबल हियर। और रही बात ये कि अब इसमें प्री की परीक्षा भी होगी, मेंस की परीक्षा होगी और इंटरव्यू भी होगा। पहले क्या होता था, एक स्क्रीनिंग परीक्षा करवाई जाती थी, फिर इंटरव्यू में जो अंक मिलते थे उसी आधार पर चयन कर लिया जाता था, लेकिन अब प्रक्रिया बदल गई है। प्री परीक्षा मतलब स्क्रीनिंग, पहले जो अगंभीर ऐसे अभ्यर्थी होते हैं ना, लास्ट मोमेंट तक इंतजार करते हैं, जैसे पीजीटी में चल रहा है, उनको हर बात पे सबूत चाहिए, तो ऐसे लोगों को पहले बाहर किया जाता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा करवाई जाती है, फिर आपका जो इंटरव्यू करवाया जाएगा, तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को ऐड करके फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो फिर कुल मिला के यहाँ पर राजकीय यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 1800 पदों पर भर्ती इसी साल होने जा रही है। फिलहाल अध्याचन तो आपको जल्द मिल जाएगा, जुलाई तक इसका विज्ञापन आ भी सकता है। हो सकता है कि जून के किसी दिन आपको ये विज्ञापन देखने को मिल जाए, जून के अंतिम सप्ताह तक। लेकिन फ़िलहाल अब आपको गंभीर होना चाहिए अगर आप सीरियसली एक नौकरी की तलाश में हैं तो ये सारी जानकारी आपके लिए थी। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश में पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से इसका मांग कर रहे हैं। 7 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है और अब विगत 5 दिनों से आज 5वां दिन हो जाएगा जब अभ्यर्थी जो है लगातार डटे हुए हैं। आज 2 जून है, तो आज शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर से जुटेंगे अभ्यर्थी। हालांकि आयोग कह रहा है कि जो कुछ अभ्यर्थियों की मांगे हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, और यहाँ पर ये भी कहा गया है आयोग के द्वारा पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है कि धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हालांकि जो यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत सिंह, उनका कहना है कि आयोग ने पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी के बजाय प्रदेश सरकार से गुहार लगाई होती तो अब तक आंदोलन समाप्त हो चुका होता। 7 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, तो आंदोलन अभी भी जारी है और देखते हैं कि आगे क्या निर्णय लिया जाता है। बीएड परीक्षा अब हो चुकी है। आपको पता है यूपी बीएड जेईई की परीक्षा 1 जून को हुई थी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं। करंट अफेयर और विज्ञान के प्रश्नों में उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई थी। खैर ये जो प्रश्न हैं जो पूछे गए थे अभी उपलब्ध नहीं हैं, जैसे ही उपलब्ध होते हैं मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। टीटी पास शिक्षा मित्र आज हाथ में रोटी लेकर करेंगे प्रदर्शन। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं जीविकोपार्जन के लिए, जीविका के लिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन 6 दिनों से इको गार्डन में है। अब 2 जून को वो 2 जून की रोटी के लिए प्रदर्शन करेंगे और कह रहे हैं कि टीटी पास शिक्षा मित्रों को अनुभव के आधार पर शिक्षक बनाया जाना चाहिए। और मदरसों को कामिल फाजिल की परीक्षा और डिग्री पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, तो याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की ओर से दाखिल याचिका पर जारी किया है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में कामिल फाजिल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परीक्षा कराने और डिग्री देने के लिए वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ को अधिकृत करे। यह भी मांग की गई है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ को निर्देश दिया जाए कि वह यूजीसी एक्ट की धारा 22 के अनुसार कामिल और फाजिल की परीक्षा कराए।
नतीजे घोषित करे और डिग्री दे। तो इस पर अब जानकारी जो है वो मांगी गई है राज्य सरकार से। ये नोटिस प्रधान न्यायाधीश BR गवई, अगस्टिन जॉर्ज मसीह और AS चंदूरकर की पीठ ने 30 मई को टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरेबिया UP की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए हैं। कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करने के साथ ही इस याचिका को इसी मसले पर पहले से लंबित याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश भी दिया है। और दोस्तों, केनरा बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो अब न्यूनतम जमा की कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि अगर शहर में आपका खाता होता था तो 2000 रुपये, अर्ध शहरी इलाके में 1000 रुपये, ग्रामीण शाखाओं में 500 रुपये से कम अगर जमा होता था तो फिर आपके ऊपर ना चार्जेस लगते थे। अब ये चार्जेस सारे हटा लिए गए हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड ज्वाइनिंग टू अस। टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की भी शिक्षक भर्ती आने जा रही है, तैयारी में लग जाइए। बाकी करंट अफेयर का सेशन आज से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे जनवरी से और इसी प्रकार से क्रम से आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली ना आपकी जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, प्रयास ये है, देखो करंट अफेयर डेली का जो होता है वो तो आप बहुत सारे चैनल पर देख लेते हैं, लेकिन रिवीजन के पर्पज़ से करंट अफेयर बहुत कम चैनल आपको देते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य ये है कि RO की जो परीक्षा है, UP PCS की है, UP CCC PET की परीक्षा जिसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके अलावा B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की क्लास चलनी चाहिए। और प्रयास ये है कि जो पुराने प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वहीं से स्टार्टिंग की जाए और प्रतिदिन आपको कुछ ऐसे प्रश्न करवाए जाएं जो कि आपके लिए रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो फिलहाल टेलीग्राम पर आपको वीडियो कब कब आएगा और क्या क्या जानकारी मिलेगी, ये जानकारी आपको टेलीग्राम पर शेयर की जाती रहेगी। ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।